परमार एसएससी फैटमैन बुक से भूगोल सेक्शन जो है वो पढ़ेंगे। भूगोल में आज पढ़ेंगे पृथ्वी का आंतरिक भाग और प्लेट विवर्तनिकी के बारे में। पृथ्वी का आंतरिक भाग और प्लेट विवर्तनिकी के बारे में इसमें सबसे पहला जो टॉपिक है वो है पृथ्वी की परतें, दूसरा टॉपिक है भूकंप, तीसरा टॉपिक है विवर्तनिकी प्लेटें और चौथा है अग्निवलय। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर्स में। पृथ्वी का आंतरिक भाग और प्लेट विवर्तनिकी। पृथ्वी का आंतरिक भाग के बारे में पढ़ेंगे। पृथ्वी के आंतरिक भाग को जानने का प्रमुख 5 तरीका है। पहला तापमान, दूसरा ज्वालामुखी, तीसरा चट्टान, चौथा उल्कापिंड, पांचवा भूकंप। पृथ्वी के आंतरिक भाग को जानने का ये 5 तरीके थे। तापमान जो है वो एक अप्रत्यक्ष स्रोत है, ज्वालामुखी एक प्रत्यक्ष स्रोत है, चट्टानें प्रत्यक्ष स्रोत है, उल्कापिंड अप्रत्यक्ष स्रोत है और भूकंप भी अप्रत्यक्ष स्रोत है। भूविज्ञान के जनक किनको कहा जाता है? भूविज्ञान के जनक कहा जाता है जेम्स हटन को। भूविज्ञान के जनक माने जाते हैं जेम्स हटन। पृथ्वी की परतें की बात करें तो सबसे पहली जो परत है वो है भूपरपट्टी, उसके बाद आता है मैंटल और उसके बाद आता है कोर। भूपरपट्टी यानी क्रस्ट। भूपरपट्टी जो है वो सिलिका और एल्यूमिनियम की बनी होती है, सिलिका और एल्यूमिनियम की बनी होती है, इसीलिए इसे सियाल कहा जाता है। भूपरपट्टी की मोटाई जो है वो 5 से 70 किलोमीटर तक होती है। भूपरपट्टी को भी 2 भागों में बांटा गया है, एक महाद्वीपीय भूपरपट्टी और दूसरा महासागरीय भूपरपट्टी। महाद्वीपीय भूपरपट्टी और महासागरीय भूपरपट्टी में अंतर की बात करें तो महाद्वीपीय भूपरपट्टी जो है यह भूपरपट्टी का स्थल भाग है। पृथ्वी की बाह्यतम परत जो महाद्वीपों एवं महाद्वीप शेल्फों का निर्माण करती है, यह मोटी होती है, लगभग 30 किलोमीटर। यह हल्की होती है और यह ग्रेनाइट चट्टानों की बनी होती है। तो महाद्वीपीय भूपरपट्टी की बात करें तो यह जो है वो महाद्वीप एवं महाद्वीपीय शेल्फों का निर्माण करती है। यह मोटी होती है लगभग 30 किलोमीटर तक। महाद्वीपीय भूपरपट्टी जो है वो हल्की होती है और ग्रेनाइट चट्टानों से बनी होती है। महासागरीय भूपरपट्टी की बात करें तो यह ठोस परत जो महासागरों के नीचे स्थित होती है। महासागरीय भूपरपट्टी जो पतली होती है लगभग 5 किलोमीटर और यह सघन होती है और बेसाल्टिक चट्टानों से बनी हुई होती है। महासागरीय भूपरपट्टी जो है वो बेसाल्टिक चट्टानों से बनी होती है। अर्थ के अंदर बात करें तो अर्थ के अंदर जो है वो ऑक्सीजन है, सिलिकॉन है, एल्यूमिनियम है, सब है। अब बात आता है मेंटल की। मेंटल जो है वो सिलिका और मैग्नीशियम से बना होता है, इसीलिए इसे सीमा भी कहते हैं। मेंटल की मोटाई जो है वो 2900 किलोमीटर होती है। मेंटल को 2 भागों में विभाजित किया गया है, ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल। दुर्बलता मंडल क्या है? एस्थेनोस्फीयर। दुर्बलता मंडल यह पृथ्वी के ऊपरी मेंटल जो कि अर्ध ठोस या अर्ध द्रव परत है, जो यांत्रिक रूप से दुर्बल और नम्य होती है। यह स्थल मंडल लिथोस्फीयर यानी पृथ्वी की कठोर बाह्यतम परत जो भूपरपट्टी और ऊपरी ठोस मेंटल से मिलकर बनी होती है, जिसकी मोटाई 10 से 200 किलोमीटर होती है, के नीचे स्थित होती है। दुर्बलता मंडल यानी एस्थेनोस्फीयर जो है वो मैग्मा या लावा का स्रोत होती है। दुर्बलता मंडल क्या? दुर्बलता मंडल जो है यह पृथ्वी के ऊपरी मेंटल की अर्ध ठोस या अर्ध द्रव परत है। पृथ्वी की ऊपरी मेंटल की अर्ध ठोस या अर्ध द्रव परत है, जो यांत्रिक रूप से दुर्बल और नम्य होती है। यह स्थल मंडल के नीचे स्थित है। दुर्बलता मंडल जो है वो स्थल मंडल के नीचे स्थित है। दुर्बलता मंडल मैग्मा और लावा का स्रोत है। दुर्बलता मंडल यानी एस्थेनोस्फीयर लिथोस्फीयर का भाग नहीं है। दुर्बलता मंडल जो है वो स्थल मंडल का भाग नहीं है। कोर की बात करें
तो कोर जो है वो निकेल और लोहा से मिलकर के बना हुआ है। कोर निकेल और लोहा से मिलकर के बना हुआ है, इसीलिए इसको निफे कहा जाता है। कोर को भी दो भाग में बांटा गया है, आंतरिक कोर और बाह्य कोर। आंतरिक कोर जो है वो ठोस रूप में होता है, जो कि लगभग 2200 किलोमीटर लंबी होती है, मोटी होती है। बाह्य कोर जो है वो द्रव रूप में होता है और इसमें चुंबकीय गुण पाए जाते हैं। बाह्य कोर जो है वो लगभग 1300 किलोमीटर मोटा है। तो भूपर्पट्टी का आयतन 1%, द्रव्यमान भी 1% है। मेंटल का आयतन 84%, लेकिन द्रव्यमान 68% है। कोर का आयतन 15% है, लेकिन द्रव्यमान 31% है। पृथ्वी की विसंगतियाँ यानी डिसकॉन्टिन्यूटी की बात करें तो भूपर्पट्टी और ऊपरी मेंटल, भूपर्पट्टी और ऊपरी मेंटल के बीच में क्या आ जाता है, मोहरूबिक असंबंधता, मोहरिक असंबंधता जो है वो भूपर्पट्टी और ऊपरी मेंटल के बीच में आता है। फिर ऊपरी मेंटल और मेंटल के बीच में क्या आता है, ऊपरी मेंटल और मेंटल के बीच में आ जाता है रेपेटी असंबंधता जो है वो ऊपरी मेंटल और मेंटल के बीच में आ जाता है। मेंटल और बाहरी कोर के बीच में गुटेनबर्ग असंतुलन आता है। मेंटल और बाहरी कोर के बीच में गुटेनबर्ग असंतुलन आता है। फिर बाहरी कोर और आंतरिक कोर के बीच में लेहमैन आता है, लेहमैन। बाहरी कोर और आंतरिक कोर के बीच में लेहमैन आता है। याद रखने की तरीका बात करें तो कोनार्ड कोई, मोहेरिक मुझे, रिपेटी रेड, गुटेनबर्ग गुलाब, लेहमैन ला दो। कोई मुझे रेड गुलाब ला दो, कोई मुझे रेड गुलाब ला दो। प्रवाह संबंधी बल, फोर्स ऑफ ड्रिफ्टिंग क्या होता है? फोर्स ऑफ ड्रिफ्टिंग, प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत, यह सिद्धांत जो है वो मैकेंजी और पार्कर द्वारा 1967 ईस्वी में दिया गया था। यह सिद्धांत यह सुझाव देता है कि पृथ्वी की दुर्बलता मंडल बड़ी कठोर प्लेटों में विभाजित है, जो एक दूसरे के साथ गतिमान होती है और विभिन्न भूवैज्ञानिक घटनाओं को उत्पन्न करती है। संवहन धारा सिद्धांत जो है यह आर्थर होम्स द्वारा दिया गया था। होम्स ने यह सिद्धांत प्रस्तुत किया कि संवहन धाराएं मेंटल में इस प्रकार गति करती है जैसे गर्म हवा एक कमरे में चक्कर लगाती है, और इस प्रकार में पृथ्वी की सतह को मौलिक रूप से बदल देती है। अब है भूकंप यानी अर्थक्वेक। भूकंप पृथ्वी की सतह का तीव्र कंपन है जो पृथ्वी की प्लेटों के खिसकने के कारण होता है, जिससे प्रायः भ्रंशों की किनारे किनारे की ऊर्जा निकलती है जो तरंगों के रूप में उत्पन्न होती है, जिसे भूकंपीय तरंग भी कहा जाता है। सभी प्राकृतिक भूकंप जो है वो स्थल मंडल में होते हैं। जितने भी प्राकृतिक भूकंप है वो सब स्थल मंडल में होते हैं। भूकंप भूकंपीय तरंगों का निर्माण करते हैं। भूकंप जो है वो भूकंपीय तरंगों का निर्माण करते हैं, जो ऐसी कंपनें होती हैं जो पृथ्वी के माध्यम से भूगर्भीय तरंगों और सतह तरंगों के रूप में गुजरती है। ऊपरी केंद्र यानी एपिसेंटर क्या होता है? यह पृथ्वी की सतह पर वह बिंदु है जो भूकंप के अवकेंद्र के ठीक ऊपर स्थित होता है, जहां भूकंप भूमिगत उत्पन्न होता है। अवकेंद्र यानी हाइपोसेंटर क्या होता है? यह पृथ्वी के भीतर वह बिंदु है जहां भूकंप शुरू होता है। इसे फोकस भी कहा जाता है। भूगर्भीय तरंगों की बात करें तो ये तरंगें पृथ्वी के आंतरिक भाग के माध्यम से उच्च गति से गुजरती है। भूगर्भीय तरंगे जो है वो दो प्रकार के होती हैं, पी तरंगे और एस तरंगे। पी तरंगे और एस तरंगे। पी तरंगे की बात करें तो इन्हें प्राथमिक तरंगे भी कहा जाता है और यह सबसे तेज भूकंपीय तरंगे होती हैं। पहली भूकंप मापी पर रिकॉर्ड होती है। यह 7 से 8 किलोमीटर प्रति सेकंड के स्पीड से चलती है। पी तरंगे जो है वो सबसे ज़्यादा
गुजरती है ठोस से, उसके बाद द्रव्य से और उसके बाद गैस से। पी तरंगे लंबवत संपीड़ित तरंगे होती हैं जो ध्वनि तरंगों के समान होती है। पी तरंगे जो है वो ध्वनि तरंगे यानी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होते हैं। पी तरंगे जो है संपीड़न और विरलन उत्पन्न करती है यानी कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन उत्पन्न करती है और खींचने और कसने के कारण बनती है। एस तरंगे की बात करें तो इसे द्वितीयक तरंगे भी कहा जाता है। पी तरंगे के मुकाबले एस तरंगे जो है वो थोड़ी धीमी होती है। एस तरंगे का गति जो है वो 4 से 6 किलोमीटर प्रति सेकंड। एस तरंगे केवल सॉलिड यानी ठोस में ही गुजरती है। एस तरंगे जो है वो अनुप्रस्थ तरंगे होती है यानी ट्रांसवर्स वेव जो पृथ्वी को तरंग की दिशा के लंबवत कंपन करती है। इस तरंगे जो है वो शिखर और गर्त बनाती है, क्रेस्ट एंड ट्रॉ बनाती है। टिप्पणी: उथले अवकेंद्र वाले भूकंप गहरे अवकेंद्र वाले भूकंपों से अधिक तीव्र होती है। उथले अवकेंद्र वाले भूकंप जो है वो गहरे अवकेंद्र वाले भूकंपों से अधिक तीव्र होती है यानी जिसका फोकस जो है वो ऊपर सरफेस के नज़दीक होगा, ऊपरी सरफेस के नज़दीक होगा, वो ज़्यादा तीव्र होगा। जिसका फोकस एकदम अंदर होगा, ज़मीन के अंदर, वो जो है वो कम तीव्र होगा। सतही तरंगे सरफेस वेव: जब भूगर्भीय तरंगे सतही चट्टानों के संपर्क में आती है तो वे सतही तरंगों का निर्माण करती है। ये स्वभाव से अधिक विनाशकारी होती है। इसे रेले तरंगे या लव तरंगे भी कहा जाता है। रेले तरंगे, लव तरंगे सतही तरंगों के प्रकार हैं। ये भूकंप मापी पर रिकॉर्ड होने वाली अंतिम तरंगे हैं। सिस्मोग्राफ यानी भूकंप मापी: भूकंप मापी एक ऐसा उपकरण है जो भूकंपीय तरंगों को मापता है और दर्ज करता है जो पृथ्वी के माध्यम से यात्रा करती है और भूकंप के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती है। भूकंप मापने वाले पैमाने की बात करें तो दो पैमाना, रेक्टर पैमाना और मर्केली पैमाना। रेक्टर पैमाना जो है वो भूकंप की परिमाण मापने का एक उपकरण है। इसमें 0 से 10 तक परिमाण मापता है और यह एक अनंत पैमाना है। मर्केली पैमाना की बात करें तो यह भूकंप की तीव्रता मापने का एक उपकरण है। यह 1 से 12 तक के तीव्रता को मापता है। तरंग का छाया क्षेत्र: भूकंप का छाया क्षेत्र पृथ्वी का वह क्षेत्र है जहां कुछ भूकंपीय तरंगों का पता नहीं चलता है। इस तरंगों का छाया क्षेत्र पी तरंगों के छाया क्षेत्र से बड़ा होता है। इस तरंगों का छाया क्षेत्र जो है पी तरंगों के छाया क्षेत्र से बड़ा होता है। भूकंप के प्रभाव: भूकंप के कारण सुनामी आते हैं। सुनामी ये बंदरगाह की लहरें हैं। यह तब होती है जब भूकंप आता है, समुद्र तल पर होता है। भूकंप के कारण मिट्टी जो है वो द्रवीकरण में हो जाता है। भूकंप के कारण भूस्खलन होता है। भूकंप के कारण हिमस्खलन होता है। भूकंप के कारण बाढ़ आ जाता है। भूकंप के कारण आग भी लग जाता है। तो भूस्खलन को लैंडस्लाइड और हिमस्खलन को एवलांची कहते हैं। भूकंप के प्रकार: भूकंप जो है वो निपात भूकंप, विस्फोटक भूकंप, विवर्तनिक भूकंप, जलाशय प्रेरित भूकंप, ज्वालामुखी भूकंप होते हैं। निपात भूकंप यानी कोलैप्स अर्थक्वेक, ये छोटे भूकंप होते हैं जो भूमिगत खदान या गुफाओं की छत गिरने के कारण होते हैं। विस्फोटक भूकंप: यह भूकंप जो है रासायनिक या परमाणु उपकरण के विस्फोट के कारण उत्पन्न होते हैं। विवर्तनिक भूकंप यानी टेक्टोनिक अर्थक्वेक, यह भूकंप जो है वो पृथ्वी की विवर्तनिक प्लेटों के हिलने से उत्पन्न होती है। जलाशय प्रेरित भूकंप: यह भूकंप बड़े जलाशयों के निर्माण के कारण उत्पन्न होते हैं। यह मानव प्रेरित भूकंप है। ज्वालामुखी भूकंप: यह भूकंप जो है वो ज्वालामुखी विस्फोट के परिणाम स्वरूप होते हैं। विवर्तनिक प्लेटें की बात करें तो स्थल मंडल जो है वो प्लेटों का निर्माण करता है। स्थल मंडल प्लेटों का निर्माण करता है जिसमें परत और मेंटल का ऊपरी ठोस हिस्सा शामिल है। कुल 7 प्रमुख प्लस कुछ छोटी प्लेटें हैं। 7 प्रमुख प्लेटें जो है वो कौन कौन से हैं? तो प्रमुख विवर्तनिकी प्लेटें की बात करें तो वो है प्रशांत प्लेट, उत्तर अमेरिकी प्लेट,
दक्षिण अमेरिकी प्लेट, अफ्रीकी प्लेट, अंटार्कटिक प्लेट, यूरेशिया प्लेट और ऑस्ट्रेलियाई प्लेट। छोटी विवर्तनिक प्लेटें की बात करें तो कोकस प्लेट, नाजका प्लेट, कैरिबियाई प्लेट, भारतीय प्लेट, फिलिपीनी प्लेट। कोकस प्लेट, नाजका प्लेट, कैरिबियाई प्लेट, भारतीय प्लेट और फिलिपीनी प्लेट, ये सब जो है वो छोटी विवर्तनिक प्लेटें हैं। प्लेट सीमा के 3 प्रकार होते हैं। प्लेट सीमा के 3 प्रकार होते हैं, अपसारी प्लेट सीमा, अभिसारी प्लेट सीमा और रूपांतरण प्लेट सीमा। तो अपसारी प्लेट सीमा क्या होता है? जब 2 टेक्टोनिक प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती है, जिससे लावा फूटता है और नई भूपर्पट्टी बनता है। अभिसारी प्लेटें क्या होती है? अभिसारी, जब 2 प्लेटें टकराती है, जिससे एक प्लेट दूसरे के नीचे धंसती है और एक निम्न स्खलन क्षेत्र बन जाता है, जिससे भूपर्पट्टी जो है वो नष्ट हो जाती है। और रूपांतरण क्या है? रूपांतरण, जब 2 प्लेटें एक दूसरे के समानांतर क्षैतिज दिशा में खिसकती है, जिससे न तो नई भूपर्पट्टी बनती है न नष्ट होती है। अग्निवलय, अग्निवलय यानी रिंग ऑफ फायर क्या है? यह प्लेट विवर्तनिकी का परिणाम है। यह प्रशांत महासागर के चारों ओर घोड़े की नाल के आकार वाला क्षेत्र है। यह उच्च भूकंप तथा ज्वालामुखी संभावित क्षेत्र है। दुर्बलता मंडल में उत्पन्न संवहन धारा स्थल मंडलीय प्लेटों की गति के पीछे का बल है। दुर्बलता मंडल में उत्पन्न संवहन धारा जो है वो स्थलीय प्लेटों की गति के पीछे का बल है। पृथ्वी के अंदरूनी भाग से उत्पन्न ऊष्मा के कारण उष्ण चढ़ता हुआ मैग्मा एवं शीतल डूबते मैग्मा की धाराएं प्रभावित होते हैं, जो स्थल मंडलीय प्लेटों को अपने साथ गतिमान करते हैं।